अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊंगी। जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह छोटी उम्र में थे तो वो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले, तो उनका सामना रास्ते में डाकुओं से होता है। तो वो डाकू काफ़िले वालों की तलाशी लेते हैं और साथ ही जब गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तलाशी लेते हैं तो उनकी सरसरी तौर से तलाशी लेते हैं और उनको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, इसके पास क्या होगा। और साथ ही वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से ये भी पूछते हैं कि बच्चे, क्या तुम्हारे पास कोई माल है? तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हाँ, मेरे पास माल है, मेरे पास 40 दिरहम है, जो कि मेरी माँ ने मेरी आस्तीन में टाके थे। तो वो डाकू वो दिरहम लेकर अपने सरदार के पास जाता है और सरदार को बताता है कि उस बच्चे ने ख़ुद कबूल लिया कि मेरे पास 40 दिरहम है। तो सरदार ताज्जुब करता है और बच्चे से आकर पूछता है कि ए बच्चे, लोग तो डाकुओं से अपना माल छुपाते हैं, तो तुमने बता क्यों दिया? तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी माँ ने जब ये दिरहम मेरी आस्तीन में टाके थे और साथ ही नसीहत भी कर दी थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता और मैंने सच बता दिया। तो डाकू के आंखों से आंसू जारी हो गए। वो सजदे में आकर कहने लगा कि ऐ मेरे मालिक, जब ये छोटा बच्चा अपनी माँ के अहद को नहीं तोड़ सकता तो हम तेरे अहद को कैसे तोड़ सकते हैं? तो उन डाकुओं ने कहा कि बच्चे, हम तुम्हारे ही हाथ पर तौबा करना चाहते हैं, हमें मुसलमान कर दो। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर तौबा करने वाले पहले ये डाकू ही थे। एक और वाक़या है बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ जानमाज के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी। जब वो नमाज़ पढ़ चुके होते थे तो जब जानमाज उठाते थे तो उनको शक्कर की पुड़िया मिलती थी, तो आप खा लेते थे क्योंकि उनको शक्कर बहुत पसंद थी। उनकी माँ चाहती थी कि पहले इनकी आदत पक्की हो जाए नमाज़ पढ़ने की। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हर अमल पहले रियाकारी होता है, फिर उसके बाद आदत बनता है और फिर उसके बाद वो इबादत बनता है। तो इसलिए वो शक्कर की पुड़िया रख देती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी और वापस लौटने में वक्त हो गया और अज़ान हो गई। तो उनकी माँ को फ़िक्र होने लगी कि या अल्लाह, आज तो मैं घर पर नहीं हूँ और मेरा बच्चा नमाज़ पढ़ेगा तो उसको जानमाज के नीचे शक्कर नहीं मिलेगी तो उसका भरम टूट जाएगा। ऐ मेरे मालिक, आज मेरी इलाज रख लेना। अल्लाह ताला से दुआ करती हैं और फिर जब वो घर वापस लौट कर आती हैं तो पूछती हैं कि बेटा, आपने नमाज़ पढ़ी? तो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि माँ, आज मैंने नमाज़ पढ़ी। और फिर उनकी माँ चुप हो जाती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि आज तो मिली नहीं होगी जानमाज के नीचे शक्कर। तो वो कहते हैं, तो उन्हीं ने कहा कि बेटा कुछ मिला क्या? तो वो कहते हैं कि माँ, आज जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो मुझे जानमाज के नीचे शक्कर मिली, तो उस शक्कर का जो मज़ा था माँ, उस शक्कर का जो मज़ा था वो मज़ा कभी मैंने चखा ही नहीं, वो इतनी अच्छी शक्कर थी। तो उनकी वालिदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हैं कि मालिक, तूने आज मेरी लाज रख ली। तो ऐसी माएँ हुआ करती थीं जो अपने बच्चों को इस तरीके से नमाज़ सिखाती थी, इस तरीके से नमाज की आदतें डलवाती थीं। तो क्या आज की माएँ अपने बच्चों को चॉकलेट देकर, उनको लालच देकर नमाज नहीं पढ़वा सकती हैं? जो बच्चे को जो चीज़ पसंद है वो चीज़ उसको दिलाएं, उसको लालच दें, क्योंकि हर अमल पहले रियाकारी होता है, फिर वो आदत बनती है और फिर उसके बाद वो इबादत बनती है। अपने बच्चों की नमाज की आदत इस तरीके से डलवाएं, उनको जो पसंद हो उनको वो दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।